नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सहस्त्रार साधना केंद्र में। अभी तक हमने आश्रम के दो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना। आज हम जो तीसरा सर्वाधिक आवश्यक स्ट्रक्चर है उसके विषय में जानने जा रहे हैं। इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर का सर्वे किया गया। उसके बाद ये वो मार्किंग है जो की जाती हैं सर्वे के बाद में एक्सकवेशन के लिए। यहाँ पे एक्सकवेशन शुरू हुआ है और सभी लोग यहाँ पर कार्यरत हैं, जिसमें एक्सकवेशन हुई, फुटिंग हुई, उसके बाद छोटे कॉलम्स हुए, ब्रिक वॉल जो ये फाउंडेशन की सब स्ट्रक्चर की वॉल है वो हो रही है। और इसके ऊपर हम प्लिंथ बीम डालेंगे जिसमें सारे कॉलम्स हो चुके हैं। जितना हम इसे मजबूत स्ट्रक्चर बना सकते थे उस हिसाब से हमने बनाया है। ये हमारी प्लिंथ बीम की रीइंफोर्समेंट है। हाईएस्ट रीइंफोर्समेंट हमने यहाँ पे यूज़ की है सेफ स्ट्रक्चर के लिए। ये हमने प्लिंथ बीम यहाँ पे कास्ट करना शुरू कर दिया है और ये प्लिंथ बीम की कास्टिंग कंप्लीट होने के बाद की पिक्चर्स हैं। इसके बाद हमने इसमें कॉलम कास्टिंग शुरू की जो कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के लिए थी। यहाँ पे शटरिंग हो रही है और इसके बाद यहाँ पे कॉलम कास्ट हो चुके हैं। नियरली 16 कॉलम्स थे, तो सारे कॉलम्स की कास्टिंग दिखाना उतना समय नहीं है। ये शटरिंग यहाँ पे लग चुकी है फर्स्ट फ्लोर के लिए और इसके बाद इसके ऊपर का व्यू है ये, जिसमें रीइंफोर्समेंट हो रही है और बाद में जो कंड्यूटिंग वर्क्स हैं वो कंप्लीट किए गए। साथ ही साथ आप ये देख पाएंगे कि जो भी मैक्सिमम सेफ्टी के लिए रिक्वायर्ड थी रीइंफोर्समेंट वो यूज़ किए गए हैं और सारी ही कंक्रीटिंग जो भी स्लैब की हुई हैं वो आरएमसी के द्वारा की गई थी, जिससे एक मजबूत स्ट्रक्चर की प्राप्ति की जा सके। दूसरे या तीसरे दिन ही यहाँ पे जो ऊपर के कॉलम थे उनको पूरा किया गया, जिससे तेज़ी से काम कंप्लीट किया जा सके। और हमने एक साथ नीचे एक स्लैब कास्टेड थी, उसके ऊपर एक और स्लैब कास्ट की हमने, यहाँ पे उसकी रीइंफोर्समेंट की और उसके बाद इसकी भी कास्टिंग की। नीचे की डी शटरिंग उसके बाद हमने शुरू की है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। और ब्रिक वर्क शुरू किया, वहाँ पर जो आपके डोर एंड विंडोज़ थे उसको सेटल किया गया। नीचे जब तक ब्रिक वर्क कंप्लीट होता ऊपर की डी शटरिंग शुरू हो गई थी और हमने ऊपर भी ब्रिक वर्क करना शुरू कर दिया था। ये सारी चीज़ें जो थी साइमल्टेनियसली चल रही थी जिससे हम जल्दी से कंप्लीट कर सकें। और इस साथ ही साथ हमने जीने का भी काम शुरू कर दिया था। ये आप देख सकते हैं जितनी भी वॉल्स हैं और जो ब्रिक्स हैं जो अच्छी से अच्छी यूज़ हो सकती थी उनका यूज़ किया गया है आश्रम निर्माण हेतु। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 फ्लोर के आसपास स्ट्रक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमने एक उसके ऊपर फ्लोर के लिए कॉलम कास्टिंग शुरू कर दी। तब तक नीचे का फ्लोर मोटा मोटी कंप्लीट हो चुका था। ऊपर जब तक हमारा ब्रिक वर्क कंप्लीट हुआ तब तक हमने नीचे प्लास्टरिंग वर्क कंप्लीट कर लिया था। और जब तक हमारा ऊपर का स्लैब का टाइम आया, नीचे हमारा जितना भी इलेक्ट्रिकल का वर्क्स था वो कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद हमने फ्लोरिंग वर्क्स के लिए टाइल्स मंगवाए। और ये पीछे जो हमारा सेप्टिक टैंक है, क्योंकि ये आश्रम है शहर से दूर है, इस वजह से हमें खुद ही अपना सीवेज का अरेंजमेंट करना था। ये सेकेंड टॉप फ्लोर की स्लैब थी जिसकी कास्टिंग कंप्लीट हुई और उसके बाद बर्न्स बनाए गए जिसमें कुछ टाइम तक के लिए वाटर होल्ड किया जाता है जिससे स्लैब मजबूत रहे। और ये हमारी जो सेकेंड फ्लोर की स्लैब थी वो कंप्लीट हो गई। इसके ऊपर फिर हमने जो ब्रिक वर्क रिमेनिंग था उसको किया। नीचे हमने पुट्टी वर्क शुरू कर दिया और उसके ऊपर की जो स्लैब हमें करनी थी उसकी हमने शटरिंग शुरू कर दी। आप देख पा रहे होंगे कि उसके ऊपर के फ्लोर की भी स्लैब कास्ट हो चुकी है। और जो एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था हमने उसको शेड स्ट्रक्चर रखा, क्योंकि मैंने खुद ही इसे डिज़ाइन किया था तो मुझे पता था कि हम इससे ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रक्चर बना नहीं सकते हैं। और ये वो फाइनल पिक्चर है जिस तरीके से कंप्लीट होने के बाद आप देख पा रहे होंगे जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। और ये वो सभी लोग हैं जिनकी मदद की वजह से इस आश्रम का कार्य, जो श्रमिक हैं जिन्होंने पूर्ण करवाया, वो सभी इस फोटो में उपलब्ध हैं। और वह सभी साधक जिन्होंने आश्रम निर्माण हेतु मदद की, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान समय में जो आश्रम में शेष कार्य है उसके लिए साधक मदद कर सकते हैं अपनी यथासंभव इच्छा अनुसार। वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के मदद कर सकते हैं और जो भी साधक शिक्षा दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो आश्रम में आकर प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।